देखो चैप्टर 1 है मार्केटिंग मैनेजमेंट। एंड इन डेप्थ एनालिसिस बोल रहे, क्वेश्चन बोल रहे, ठीक है। पहला क्या है, मार्केटिंग इज अ फंडामेंटल बिजनेस फंक्शन। हम लोग क्लास 2 में पढ़े हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। उसी तरह मार्केटिंग भी क्या है, एक फंक्शन है that revolve around the identifying, anticipating and satisfying the human around। मार्केटिंग किसके आसपास घूमता है? सबसे पहला चीज है आइडेंटिफाई। क्या चीज है ये? आइडेंटिफाई करना कि कस्टमर को चाहिए क्या। दूसरा एंटिसिपेटिंग, ठीक है। एंटिसिपेटिंग का मतलब एंटिसिपेटिंग का मतलब होता है जब कस्टमर कोई अपना ज़रूरत बता रहा है, ठीक है, या जब आपको कस्टमर का ज़रूरत आइडेंटिफाई हो चुका है किसको क्या चाहिए, उसके साथ उस तरह से बिहेव करना कि आपका प्रॉब्लम हम समझ रहे हैं और हमको भी ये प्रॉब्लम होता है, इसी वजह से ये प्रोडक्ट है। बात समझ आते हो? बिल्कुल। जैसे कि एग्जांपल दिखाते हैं, बताते हैं कि अगर हम चश्मा पहनते हैं और किसी दुकान में गए, दुकानदार भी अगर चश्मा पहनता है, ठीक है, तो उसको प्रॉब्लम बता रहे कि यार सब तो ठीक है बट धूप में जाते तो दिक्कत होता है। तो बोलेगा कि हाँ हमको भी सेम दिक्कत होता था, इस वजह से हम डे नाइट फ्रेम यूज करते हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है बट आप धूप में जाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, करेक्ट। हाँ भैया, हाँ तो 11 बजे बात करते हैं, मांगना ही मांगना। हाँ ये पापा को फोन कर दीजिए फ्लैट में। दूसरा क्या बोल रहा है, एंड द सोशल नीड। और ये सब काम करते हम लोग क्यों हैं? प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब फायदा, ठीक है। तो दोनों इंसान को फायदा होगा, कंज्यूमर को भी फायदा होना चाहिए और आपको भी फायदा होना चाहिए, करेक्ट। कंज्यूमर को क्या फायदा होगा? अगर मान लो कोई भी कस्टमर कोई प्रोडक्ट खरीदता है, हम एक कस्टमर है, हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, किससे खरीदेंगे? किसी सेलर से खरीदेंगे, हमें बायर और ये सेलर। अगर मान लो सेलर हमको कोई प्रोडक्ट चिपका दिया मतलब समझते हो ना, कि हमको प्रोडक्ट चाहिए नहीं बट हमको, उसके बाद मेरे को उस प्रोडक्ट के लिए और उस सेलर के लिए, ठीक है, अच्छा पर्सपेक्टिव बनेगा कि बुरा पर्सपेक्टिव बनेगा? बुरा पर्सपेक्टिव बनेगा, ठीक है। तो अगर बुरा पर्सपेक्टिव बनेगा तो क्या नेक्स्ट टाइम हम उसके पास जाना पसंद करेंगे? नेक्स्ट टाइम जाएंगे उसके पास? आप जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाएं, लगा करके एक बार आप प्रोडक्ट बेचे, तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छा था कि खराब था? मार्केटिंग में अच्छा था कि खराब था ना? तो इस प्रॉफिटेबिलिटी का बात हो रहा है, सिर्फ मॉनेटरी प्रॉफिटेबिलिटी का, मनी का बात नहीं हो रहा है। कि कस्टमर के संग एक रिलेशन बने जिससे वो अगेन और अगेन आपके दुकान पे आए, बात समझा तो। और लॉन्ग टर्म आपको कस्टमर बना रहे तो उससे कस्टमर को भी बेनिफिट होगा और आपको भी बेनिफिट होगा, बात समझा तो। चलो, इट इज नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग द प्रोडक्ट, ये सिर्फ इसके बारे में चर्चा नहीं है कि आप कोई भी सामान प्रोडक्ट बेच दो। इट
encompasses a wide range of activity. मार्केटिंग में एक वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी आता है, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग एंड फुलफिलिंग द कस्टमर नीड, कस्टमर को समझना कि उसको चाहिए क्या और तब उसका नीड्स को फुलफिल करना। नेक्स्ट, दिस इवेल्युएशन ऑफ मार्केटिंग हैज बीन सेटिस्फाइड फ्रॉम द प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच टू द कंज्यूमर ओरिएंटेड वन। प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच का मतलब क्या होता है? कह रहे हैं कि द इवेल्युएशन ऑफ मार्केटिंग हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच टू कस्टमर ओरिएंटेड। एग्जांपल बताते हैं, जैसे कंपनी अभी आया है ट्राया, मैन मैटर्स, ये सब क्या है? ट्राया तो सबको देखा ना, ट्राया क्या कर रहे हैं? हेयर फॉल ठीक कर रहा है। एक कंपनी आया मूल हेल्थ, बहुत आदमी को पेट में समस्या है तो वो कस्टमाइज किट बना के दे रहा है। तो ट्राया हो या मूल हेल्थ हो या मैन मैटर से क्या कर रहा है? आप अपना प्रॉब्लम बता रहे हो कि मेरे को ये प्रॉब्लम, और आपके प्रॉब्लम के हिसाब से आपको मेडिसिन बता रहा है। अब वो सही बता रहा है गलत बता रहा है नहीं पता। आज से 10 साल पहले चल जाओ, क्या होता था? आपका हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है, इंदु देखा, बस है। तो मतलब प्रॉब्लम किसी का अलग अलग हो सकता है, हेयर फॉल का, किसी का टेंशन हो सकता है, किसी का स्टमक में कोई इश्यू हो सकता है, सॉल्यूशन एक। तो पहले प्रोडक्ट सेंट्रिक बनता था कि एक प्रोडक्ट बनेगा और सब कंज्यूमर उसको खरीदेगा। अब वैसा नहीं हो गया, अब दुनिया बदल चुका है फ्रॉम प्रोडक्ट सेंट्रिक टू कंज्यूमर ओरिएंटेड वन, कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, कंज्यूमर को क्या देना जरूरी है। बात समझ तो। नेक्स्ट, एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा अब कि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा। Modern business focus on creating value for the customer through a coordinating marketing mix। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? 4P। क्या होता है मार्केटिंग मिक्स? 4P, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस एंड प्रमोशन। इसके बारे में आगे जाके चर्चा होगा, बट एक बात याद रखना, सही सामान सही दाम पे सही जगह पे होना जरूरी है, नहीं तो प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो बिकेगा नहीं। बता तो ना पे दिया भी है। ये तो रहा इंट्रोडक्शन। क्या था? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मेन बात क्या समझ में आया कि अब मार्केटिंग कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर काम करता है, राइट? एक लाइन में बोलते हैं ना, जितना हम लोग पढ़े होते हैं। अब आगे क्या पता चल रहा है? मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। मीनिंग ऑफ मार्केट क्या होता है? Market is a place where buyer and seller come together to facilitate the exchange of goods and service। ये जितना चीज हम हाईलाइट किए ना, ये सबको कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ मार्केट। मार्केटिंग बोले क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ। क्योंकि इनके बिना मार्केट पूरा हो ही नहीं सकता है। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ मार्केट। क्या क्या चीज? प्लेस, बायर, सेलर, एक्सचेंज और गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, अच्छा। इट रिप्रेजेंट द ऑल सेट्स ऑफ पोटेंशियल बायर फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा, आपको पोटेंशियल बायर चाहिए। पोटेंशियल बायर देखो दो तरह का लोग होता है। एक दुकान में जाता है, विंडो शॉपिंग करने जाता है, इंटेंशन टू बाई, कि भैया हमको खरीदना है, तो उसको हम लोग पोटेंशियल बायर कहते हैं, जो जा रहा है इस मकसद से कि उसको खरीदना है। बात समझ रहे हो? देख, मार्केटिंग के गुरु हैं फिलिप कॉटलर। ठीक है, उनका बहुत सारा वीडियो यूट्यूब वगैरह पे भी पड़ा हुआ है। ए मार्केट कंसिस्ट ऑफ all possible consumers who shares a common need or want and are willing to engage in trade to fulfillment that need। The market can be physical like shopping mall, retail store, ठीक है, वर्चुअल लाइक ऑनलाइन मार्केट प्लेस। कह रहे हैं ये मार्केट का डेफिनेशन दे रहे हैं
क्या मार्केट कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल कंज्यूमर्स हु शेयर द कॉमन नीड। मार्केट उस जगह को कहते हैं जहाँ पे सारे कंज्यूमर आकर के अपना कॉमन नीड ढूंढते हैं। बात समझे? तो कपड़ा खरीदना है, कुछ भी खरीदना हम लोग के लिए जो नियर बाजार है वो कौन सा है? श्री रामपुर में सारा मॉल है ना? हाँ मतलब, अरे जो तुम कहना चाह रहे हो हम समझ रहे हैं, ठीक है। मतलब बड़ा बड़ा दुकान है ना कपड़े की। ठीक है। अब तो मॉल भी है श्री रामपुर में, त्रिवेणी। अच्छा अच्छा। दूसरा, अच्छा, ये तो मीनिंग ऑफ मार्केट था। डेफिनेशन ऑफ मार्केट, मार्केट इज डिफाइंड एज अ सेटअप where two or more parties engage in the exchange of the goods and service and information। मार्केट का एक सेटअप है। सेटअप से क्या कहना चाहता है? मार्केट इज अ सेटअप, दैट मीन प्लेस। मार्केट इज अ प्लेस वेयर टू और मोर, दो या दो से अधिक। देखो अगर दो है तो एक तो बायर है और एक सेलर है, और अगर मोर है तो बायर से और सेलर है। मतलब बहुत सारे दुकानदार है, बहुत सारे खरीदार है। बात समझे? तो और सिर्फ टू है तो एक बायर एक सेलर है। पार्टीज इंगेज इन द एक्सचेंज। एक्सचेंज कैसे होगा? आज के डेट में तो मॉनेटरी सिस्टम से एक्सचेंज होता है, बट बहुत पहले एक और चीज चलता था, वो क्या था? बार्टर सिस्टम। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आइदर यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस बिक रहा है या फिर इंफॉर्मेशन बिक रहा है। क्या बिक रहा है? गुड्स एंड सर्विस या तो इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन बिक रहा है मतलब हम मार्केट में जा रहे, बाजार में घूम रहे, तभी हमने देख रहे कि वाह आईफोन का दाम 20,000 रुपये कम हो गया, कहीं पे ऐड लगा हुआ है, बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है ना? या हम जब मार्केट में जा रहे तो कोई दुकानदार चिल्ला रहा है गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपये, तभी ना पता चल रहा है। तो क्या बोल रहा है कि गुड्स या सर्विस या इंफॉर्मेशन? तो इंफॉर्मेशन तो मिल रहा है ना। बात समझा? तो जैसे कई बार ये होता है, कई बार ये होता है कि आप कोई सामान खरीदते नहीं हो, बट आप उस एरिया में आते जाते तो आपको दुकान पता रहता है। कभी किसी को भूले भट के सामान का जरूरत पड़ा तो आप बताते हो कि आप वहां से जाकर के खरीद सकते हो। जैसे आप मान लीजिए कि सामान खरीदने गए, बहुत महंगा है, तो आप उसको उसके लिए नियम देख के आते हैं। हाँ, अच्छा। इट इन्वॉल्व द बायर एंड सेलर हु पार्टिसिपेट इन द ट्रांजेक्शन। मार्केट में बायर और सेलर दोनों इन्वॉल्व होते हैं जो एक ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या? समथिंग रिसीव समथिंग रिटर्न। अगर बायर के पास सामान आएगा, सेलर के पास उस सामान का कीमत जाएगा। बात समझ आता है? फॉर अ मार्केट टू बी कॉम्पिटिटिव देयर मस्ट बी मोर देन वन बायर एंड वन सेलर। अगर किसी मार्केट को कॉम्पिटिटिव बनाना है तो भैया वहाँ पे कम से कम एक से ज़्यादा बायर और एक से ज़्यादा सेलर, तभी मजा आएगा। इसी वजह से हम लोग क्या इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे हम लोग, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर। बस है तो द कंसेप्ट ऑफ मार्केट एक्सटेंड बियॉन्ड द फिजिकल लोकेशन। अब मार्केट सिर्फ फिजिकल लोकेशन नहीं रह गया है, अब पूरा का पूरा एक एरिया, रीजियन बन गया। जैसे कि एग्जांपल के लिए बताते हैं, अगर आपको चावल ढंग का चाहिए आप वेस्ट बंगाल में आ जाओ। बस में अगर आपको क्या कहते हैं शुगर कैन ढंग का चाहिए तो आप यूपी निकल जाओ। हर एक रीजन अपने अपने चीज के लिए फेमस है। बात समझ आ रहा है ना? ठीक है। अच्छा, अब देखो फीचर ऑफ मार्केट। वन कॉमोडिटी, अ मार्केट इज टिपिकली एसोसिएटेड विथ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉमोडिटी। बात सुना है तुम? यहाँ पे तो नहीं, लेकिन तुमको कोलकाता में देखने को मिलेगा। एक गली है, उस गली का नाम है सोनापट्टी, वहाँ पे केवल सोनार लोग रहता है। एक गली है जिस गली का नाम है कचौड़ी गली, सबकी कचौड़ी बेचता है। एक हाँ ऐसा है, मतलब एक एक एरिया स्पेसिफाई है। बस समझ रहे तो जैसे एक जगह है जहाँ पे सावित्री गर्ल्स कॉलेज भी और राम मंदिर एक जगह है हम लोग के कलकत्ता में। अब उस एरिया में जाओगे ना तो तुमको
केवल और केवल, ठीक है, लेडीज गारमेंट्स मिलेगा अधिकतर, बस में तो पूरा एरिया में। जैसे तुम सत्यनारायण पार्क में जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे तुमको कपड़ा का एरिया एक अलग मिलेगा, ऐसा बहुत सारा जगह है, ठीक है। इट रेफर द जोग्राफिकल एरिया वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑकर। एरिया का मतलब क्या है, जहाँ पे खरीद और बेच प्रोसीड हो रहा है। बायर और सेलर पता है, परफेक्ट कंपटीशन अभी तुमको पता है। आइडियली द मार्केट शुड बी ए परफेक्ट, हर मार्केट क्या होना चाहिए, परफेक्ट कंपटीशन, लेकिन ऐसा है नहीं कि हर मार्केट क्या है, परफेक्ट कंपटीशन। बट द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट एक्नॉलेज द एग्जिस्टेंस ऑफ द इम्परफेक्ट कंपटीशन एज वेल। कुछ कुछ चीज़ों में इम्परफेक्ट कंपटीशन भी होना जरूरी है। यहाँ पे इम्परफेक्ट का मतलब क्या है, हम बताए इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़े हैं कि मार्केट बहुत तरह का होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए तुम्हारा परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, डुओपोली, ओलिगोपोली, ठीक है। ये सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कह रहा है कि देखो भाई एक परफेक्ट कंपटीशन होता है, एक इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। तो जितना हम लोग पहले पढ़े हैं ना इकोनॉमिक्स में, मोनोपोली, डुओपोली, ठीक है, ओलिगोपोली, ये सब किसके अंदर आ गया, इम्परफेक्ट कंपटीशन। बात समझ तो मोनोपोली में क्या होता था, सिंगल सेलर, डुओपोली में दो सेलर, और ओलिगोपोली में फ्यू सेलर। बात समझ तो बिजनेस रिलेशन, देयर मस्ट बी ए बिजनेस रिलेशन बिटवीन द बायर एंड सेलर। बायर और सेलर के बीच में केवल एक ही रिश्ता रहना चाहिए, वो क्या है, बिजनेस रिलेशन, ठीक है। इफ देयर आर नॉट फिजिकल प्रेजेंट इन द मार्केट। Perfect knowledge. Buyer and seller should have the comprised knowledge of the market condition, including the customer preference and सेलर को क्या क्या पता होना चाहिए, उस प्रोडक्ट का मार्केट में क्या सिचुएशन है, और कस्टमर का उस प्रोडक्ट के लिए क्या बिहेवियर है। बात समझा तो कोई भी XYZ प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड हाई है कि लो है, ठीक है, सप्लाई हाई है कि लो है, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि प्राइस बहुत ज़्यादा घट रहा है, ठीक है, और कस्टमर उसके लिए कैसे बिहेव कर रहा है। जैसा अभी सबसे एग्रेसिव चीज़ है पेट्रोल, हर कंज्यूमर को चाहिए, हर इंसान को चाहिए, बस में तो सेलर को भी ये बात पता है अच्छे ढंग से, बस में तो प्राइस बढ़ ही रहा है डे बाई डे, बस में तो हर दुकानदार यही चाह रहा है, मतलब जो हर पेट्रोल सेलर है तो उसके पास पेट्रोल का स्टोरेज ज़्यादा हो। बस में तो नेक्स्ट one price, a single price should prevail in the market, which possibly only through a perfect combination। अगर आप चाहते हो कि पूरा मार्केट में एक सामान का एक दाम हो, तो केवल और केवल परफेक्ट कंपटीशन की तरह ही हो सकता है। बात समझा तो बिकॉज ऐसा क्यों, परफेक्ट कंपटीशन गिव एडवांटेज ऑफ मूवर। अगर हम किसी दुकानदार के पास गए, वो कोई सामान हमको बताया, जिस सामान का मार्केट प्राइस 40 रुपये चल रहा है, वो कह रहा है 42 रुपीज़, और क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज़ है, तो ऐसा सिचुएशन में हम क्या करेंगे, दूसरे दुकानदार के पास ले जाएंगे। हमको दिक्कत तब होगा जब मोनोपोली मार्केट है। बात समझा तुम? Sound monetary system, a reliable monetary system should be placed in the facility of the transaction। मॉनेटरी सिस्टम का मतलब आज के डेट में मार्केट में पेमेंट करने का दो तरीका है, कौन कौन सा, कैश और ऑनलाइन। और ऑनलाइन में सबसे पहले इतना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कहाँ होता था, कहाँ होता था, हाँ, कार्ड से। तो नेट बैंकिंग, कार्ड, NEFT, RTGS, UPI। अब बताओ क्या हर दुकान ये स्टार्टिंग का जो हम चार्ट लिखे इसको एक्सेप्ट करता है, हर दुकान, लेकिन आज के डेट में मोस्ट ऑफ द दुकान इसको तो जरूर एक्सेप्ट करता है, UPI, है ना। देखो अब बात आता है टाइप ऑफ मार्केट। हम लोग इकोनॉमिक्स में जो पढ़े हैं वो वाला मार्केट यहाँ पे नहीं पढ़ना है, यहाँ पे दूसरा मार्केट है। क्या है, एक है फिजिकल मार्केट, जहाँ बायर और सेलर फिजिकली मिलते हैं, ठीक है, और सामान
एक्सचेंज होता है। दूसरा है नॉन फिजिकल वर्चुअल मार्केट। इन दिस मार्केट द ट्रांजेक्शन ऑकर ऑनलाइन एंड द बायर एंड सेलर डू नॉट मीट फिजिकली एक्सचेंज। ठीक है, एग्जाम्पल मीशो है ना। दूसरा ऑक्शन मार्केट। ऑक्शन मार्केट वो होता है जहाँ पे सामान जो सबसे ऊंचा बोली लगाता है उसको बेचा जाता है। नेक्स्ट ब्लैक मार्केट रेफर टू द इलीगल ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ब्लैक मार्केट बात समझ तो, जहाँ पे इलीगल जिस चीज को बेचने के लिए आइदर बहुत सारा लाइसेंसिंग लगता है और विदाउट लाइसेंसिंग आप उस सामान को बेच रहे हैं। बात समझ तो, कोई दिक्कत। जैसे हम लोग के एरिया में लोकल लोकल दुकान में ना कहीं कहीं पेट्रोल बिकता है, वो भी एक तरह का ब्लैक मार्केट हुआ। दुकानदार लोग पेट्रोल कैसे बेच सकता है? पेट्रोल तो पेट्रोल पंप पे बिकेगा ना विद लाइसेंस। समझ में तो, बहुत सारा ऐसा है दुकान जो लिकर अल्कोहल सप्लाई करता है। बात समझ तो। और ये आ गया एक फाइनेंशियल मार्केट, वो मार्केट जहाँ पे स्टॉक बॉन्ड शेयर करेंसी ये सब। फाइनेंशियल मार्केट में दो आता है, एक आता है ये हम पहले ही बताए हैं, याद रखते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में दो मार्केट आता है, मनी मार्केट जो कि आरबीआई रेगुलेट करता है, और कैपिटल मार्केट जो कि सीबी रेगुलेट करता है। अच्छा, इन लोग को कोई रेगुलेट करता है यानी कि इन लोग को कोई चलाता है, इस तरह से इन लोग को हम लोग कहते हैं रेगुलेटेड मार्केट। क्या कहते हैं? ठीक है, बंगाल में मछली बाजार कौन चलाता है? कोई नहीं, अनरेगुलेटेड मार्केट। बस में तो डिफरेंस। अच्छा, मनी मार्केट तो ठीक है, कैपिटल मार्केट में फिर दो होता है, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। जब कोई भी कंपनी अपना पहली बार शेयर स्टॉक बॉन्ड बेचता है ना, पहली बार, तो आता है प्राइमरी मार्केट में। जब सेकेंड टाइम थर्ड टाइम रिपीट बिकता है तब। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, कंपनी होता है और इन्वेस्टर होता है। और सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर होता है। एग्जांपल बताते हैं। एग्जांपल के लिए मान लो कि टाटा कंपनी पहली पहली बार अपना शेयर बेच रहा है। ठीक है, राहुल उसका शेयर्स खरीद लिया। अब नेक्स्ट टाइम हम शेयर्स राहुल से खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं? राहुल। तो हम शेयर किससे खरीद? राहुल। राहुल कौन था? एक इन्वेस्टर, हम कौन? इन्वेस्टर। तो जब मेरे और राहुल के बीच में ट्रांजेक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी मार्केट। और जब राहुल कंपनी से खरीदा था डायरेक्टली उसको क्या कहेंगे? प्राइमरी मार्केट। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये तो था मार्केट। अब आता है कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। क्या आता है? मार्केट। मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड anticipating satisfying the customer need wants it involve the। ये लाइन तो पहले हम लोग ऊपर पढ़े थे कि मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, एंटिसिपेटिंग करते हैं, सेटिस्फाइंग द कस्टमर नीड एंड वांट। दूसरा लाइन क्या है? ये लाइन ऑलरेडी ऊपर पढ़े थे इंट्रोडक्शन में, हाईलाइट भी किया हुआ है, पढ़े ना। यहाँ पे क्या है? इट इन्वॉल्व creating, communicating, delivering and exchange of offering that have value for customer। कह रहा है कि मार्केटिंग का मतलब ये नहीं कि आप बस सामान टिका दो, सामान बेच दो, सामान चिपका दो। मार्केटिंग का मतलब है क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, सामान बनाना, सामान कम्युनिकेट करवाना, लोगों तक बात पहुंचाना, लोगों तक सामान पहुंचाना, एक्सचेंज में उनको ऐसा ऑफर देना जो पूरा का पूरा मतलब एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छा प्राइस। ठीक है, एक अच्छे जगह पे कस्टमर को इस तरह से देना है कि कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड हो। क्या प्रोवाइड हो? बस ना, तो कोई वैल्यू मिले। वैल्यू एक नहीं होता, वैल्यू डिफरेंट होता है। वैल्यू एक नहीं होता, देखा वैल्यू का मतलब पैसा नहीं है। क्या समझाते हैं? सुनो, यहाँ वैल्यू का मतलब समझ जाएगा। पहला कस्टमर गया कंज्यूमर 1, ठीक है, जाके फीचर फोन खरीदा। क्या खरीदा?
फीचर फोन में छोटा सा कीपैड फोन को कहते हैं, ठीक है, फीचर फोन। कंज्यूमर 2 जाके 4G फोन खरीदा, कस्टमर 3 5G फोन खरीदा, आईफोन खरीदा। क्या खरीदा? अब अच्छा, सब खरीदा क्या है? फोन। प्रोडक्ट आर सेम, बात समझ आता हूँ। लेकिन अब एक बात बताओ, ये जो कंज्यूमर वन है जो फीचर फोन खरीद रहा है, अब यहाँ पे दो रीजन हो सकता है, केवल और केवल दो रीजन। आइदर, ठीक है, अच्छा किसी को टारगेट नहीं है, लेकिन एग्जांपल आइदर ये लेबर क्लास होगा, बात समझ तो, या फिर आइदर ओल्ड एज आदमी होगा, करेक्ट। उसको अपने रिलेटिव से कभी कभार बात करने के लिए एक फोन चाहिए, बात समझ तो। तभी ना जियो निकाला था 1500 रुपये का फोन, उस ऑडियंस को टारगेट करते हुए, जिसमें न्यूज चैनल भी चल जाता है थोड़ा बहुत। दूसरा, जो इंसान 4G फोन खरीद रहा है, ठीक है, यानी कि उसको बजट कम है, बट उसका रिक्वायरमेंट तो है। अब उसमें कौन कैटेगरी आता है? जनरली स्टूडेंट्स आता है। कौन आता है? स्टूडेंट। बस है, वो तुम लोग नहीं, तुम लोग तो अब वो स्टूडेंट जो अब 7 8 9 में है, उन लोग के स्कूल से प्रोजेक्ट आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो उन लोग को देता है जनरली, या तो पापा मम्मी अपना पुराना फोन दे देते हैं, या तो अगर फोन खरीदाएगा भी तो बहुत बेसिक सा फोन खरीदाएगा, 5 6 7 में। अब नेक्स्ट, 5G फोन कौन खरीदेगा? ये उसको क्या कहते हैं? अरे इफेक्टिव थिंकिंग का आदमी, मेरे हिसाब से। इफेक्टिव थिंकिंग का मतलब क्या? कुछ लोगों के दिमाग में चला जाता है, अगर हम 7,000 रुपये में 4G फोन खरीद रहे हैं, तो इससे अच्छा 12,000 में 5G फोन खरीदें और अनलिमिटेड पैक रिचार्ज मरवाएंगे, 50 रुपये का डिफरेंस है, और दिन भर नेट चलाएंगे, भैया हमको नेट पूरा अनलिमिटेड मिलेगा। 90% इंसान इस इंटेंशन से 5G फोन उठा रहा है, बस है तो। अब बताओ आईफोन कौन खरीदेगा? जो सिंपली भैया, जो सिंपली जिसको मार्केट में अपना रेपुटेशन, ठीक है, रिफ्लेक्ट करवाना हो, और जिसको हम लोग सरल भाषा में कहते हैं फ्लेक्स मारना हो, आराम तो, हाँ फ्लेक्स। तो मेरा मेरा क्या कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि यही लोग खरीदते हैं, इसके अलावा भी बहुत लोग खरीदते हैं। हाँ, कि कोई शौक से भी खरीदता है, बस ना। और किसी का सच में मान लो आईफोन खरीदने की जरूरत भी है, ऐसा भी हो सकता है कुछ। हाँ, बहुत सेलिब्रिटी लोग क्या फ्लेक्स मारे, वो लोग को जरूरत है, वो लोग वही, बात समझ आते, सिक्योरिटी पर्पज जो भी। मेरा कहने का मतलब कि ये सारा लोग खरीदा फोन, प्रोडक्ट एक है, बट इन लोगों को जो वैल्यूज मिल रहा है वो अलग अलग मिल रहा है। सबका अपना अपना उस फोन की रिकॉर्डिंग वैल्यूज अलग है, बात समझ में आया? नेक्स्ट, कस्टमर क्लाइंट पार्टनर सोसाइटी एट लार्ज। मार्केटिंग इज नॉट लिमिटेड टू सेलिंग अ प्रोडक्ट। मार्केटिंग सिर्फ यहाँ तक नहीं कि आप सामान बेच दो, ठीक है। दो चीज और इम्पोर्टेंट होता है, पहले मार्केटिंग का मतलब होता था सेलिंग द गुड्स, अब मार्केटिंग का मतलब होता है पहले होता था सेलिंग, क्या होता था, अब प्री सेल सर्विस, पोस्ट सेल सर्विस। सामान बेचने के पहले आप कैसा सर्विस दे रहे हैं और सामान बिक जाने के बाद कैसा सर्विस दे रहे हैं, उस पर ये बहुत मैटर करता है, बस ना। तो जैसे जितना भी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, और खास करके भी जैसे जहाँ पे MBA करवाया जाता है, कंप्यूटर क्लास होता है, ये होता है, ये लोग, बस ना। तो यार बहुत सारे कोचिंग सेंटर लोग हैं, जब तक तुम ट्यूशन ज्वाइन नहीं करोगे तब तक फोन करना, ये करना,
डेमो क्लासेस ये कर लोगे, तो बहुत मेहनत। ये हो गया प्री सेल सर्विस, जिससे तुम इम्प्रेस होकर के बिक जाओगे, यानी कि वहाँ पे क्लासेस खरीद लोगे, कुछ कर लोगे। आफ्टर ज्वाइनिंग, पोस्ट सेल सर्विस खराब है। बात समझ आया तुम? जैसे एक एक्चुअल एग्जांपल दे रहे हैं। अच्छा, जैसे एक एक्चुअल एग्जांपल बताते हैं। PGDM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, ठीक है, MBA का भाई की तरह ही। तो हमको मन में आया था PGDM करने का। एक कॉलेज है, उसका नाम नहीं लेंगे, गूगल तो उसका नाम है किंगस्टन। सबके नाम सुना है ना, किंगस्टन, बैरकपुर के साइड में किंगस्टन। तो वो लोग पैसा दिया 60,000 पर ईयर का, 2 साल का PGDM कर रहे थे, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। 60,000 रुपए दिया, देने के पहले, ठीक है, आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा, वो प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद 1 साल तक क्लासेस स्टार्ट नहीं हुआ। 1 साल क्लासेस स्टार्ट नहीं हुआ। मतलब जो प्री सेल सर्विस था वो तो अच्छा था, तभी ना इम्प्रेस होकर 1,20,000 रुपए, 60,000 रुपए देने के लिए रेडी हो गए थे। बट उसके बाद क्लासेस स्टार्ट नहीं हुआ। एट द एंड ये सिचुएशन आ गया कि हम लोग को लड़के झगड़ करके, केस करके, कंप्लेन करके अपना फीस रिफंड लेना पड़ा। बात समझा है? तो सोचो कि प्री सेल सर्विस कितना अच्छा था। बस दैट इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट एंड ऑल। बस तो और सामान बिकने के बाद कैसा था। बस आज के डेट में ऐसा बहुत सारा कंपनी है, फोन का कंपनी है, जो रोज दूसरे दिन लॉन्च हो रहा है, ठीक है। अभी फ्लिपकार्ट पे कोई नया फोन का ब्रांड दिख रहा है, BOLT, बोल्ट। आदमी फोन अच्छा बना भी रहा होगा तो आदमी जल्दी खरीदेगा नहीं खरीदेगा पता नहीं है। बीच में एक कंपनी आया था, तो बहुत फेमस कंपनी, फिलिप्स का फोन आया था बीच में। आदमी क्यों नहीं खरीद रहा है? रीजन क्या? एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सर्विस सेंटर। आप प्रोडक्ट खरीद लोगे, आफ्टर सेल सर्विस। दुनिया इधर का उधर हो गया। कुछ लोग सैमसंग पे भरोसा करते तो सैमसंग पे ही भरोसा कर रहे। रीजन क्या है? रीजन क्या है? सैमसंग का प्री सेल सर्विस भी अच्छा है, सेल होने के बाद भी सर्विस अच्छा है। बात समझ आती है? अच्छा, इट इंक्लूड द बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप। बोला ना कि मार्केटिंग का मतलब सिर्फ सामान बेचना नहीं है, इसका मतलब है कि आप एक अच्छा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज करो, ठीक है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, AMA, marketing is an activity that involves the creating, communicating, delivering and exchange offering have the value of customer। तो जो बात ऊपर पढ़े थे सेम नीचे लिखा हुआ है, और ये बात बस बता रहा कि डेफिनेशन आया कहाँ से है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन से। हो गया। अच्छा, मार्केटिंग, नेचर ऑफ मार्केटिंग क्या है? कस्टमर ओरिएंटेशन। कस्टमर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? कस्टमर को समझना, कस्टमर के नीड को समझना, तब उसको प्रोडक्ट ऑफर करना। बात समझना है? तो मार्केटिंग फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड फुलफिलिंग द कस्टमर नीड थ्रू द मार्केटिंग रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और उसके अकॉर्डिंग उस तरह का प्रोडक्ट डेवलप करना। बात समझ लो। अच्छा, सबको पता है, ठीक है, जैसे मेरा फोन 15,000 रुपये का फोन है, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन सैमसंग S25 24 से हो सकता है, कभी नहीं। बट ये जो कंपनी है जानबूझ के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए कहता है कि इस 15,000 के फोन में 200 मेगापिक्सल कैमरा है, जो सैमसंग भी दावा करता है। सैमसंग भी कहता है कि उसके फोन में 200 मेगापिक्सल है, और ये भी कह रहा है मेरे फोन में 200 मेगापिक्सल है।
बात समझा? तो सैमसंग का कोई फोन आया था, उसमें कह रहा था कि 108 मेगापिक्सल है, और ये जब हम खरीदे थे तो इसमें भी कह रहा था 108 मेगापिक्सल। ये जो चीज है, इसको 108 मेगापिक्सल क्यों कहना पड़ रहा है? इसको 108 मेगापिक्सल क्यों कहना? मार्केट पर ट्रेंड वो चल रहा है, उसके चलते, और ये अपने प्रोडक्ट को उस हिसाब से डेवलप भी कर लिया है, बस समझा है, तो कि कस्टमर का नीड फुलफिल होकर। एक्सचेंज प्रोसेस involve the exchange of goods and services or idea between the buyer and seller, creating the value for customer. वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या होता है? एम ऑफर द प्रोडक्ट सर्विस दैट प्रोवाइड मोर वैल्यू देन द कंपटीटर। हर कंपनी ये चीज सोच के अपना प्रोडक्ट बनाता है कि उसका प्रोडक्ट कैसे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है, कंपेरिजन टू दूसरा कंपनी का। तो उसमें क्या होता है ना कि वो सेगमेंट को टारगेट करता है। किसको टारगेट करता है, याद रखना, सेगमेंट। जैसे कोई कंपनी कैमरा अच्छा दे रहा है, कोई कैमरे बैटरी लाइन अच्छा दे रहा है, बैटरी बैकअप अच्छा रहेगा, कोई कंपनी में साउंड क्वालिटी अच्छा रहेगा, कोई कंपनी के डिस्प्ले पे फोकस करेगा, कोई कंपनी प्रोसेसर पे फोकस करेगा, वो गेमिंग ओरिएंटेड। हर आदमी का अपना अलग अलग चॉइस, बस ना। तो जब कस्टमर आएगा, मेरे पास 3 कस्टमर आए, तीनों का अलग है। एक को बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स वगैरह देखना रहता है फ़ोन पे, तो उसको बड़ा स्क्रीन चाहिए, 6.8 इंच का स्क्रीन चाहिए भैया, हाँ या ना? हाँ। एक कस्टमर आया जिसको बहुत ज़्यादा फोटोग्राफी का शौक है, उसको बेस्ट कैमरा का हमको फ़ोन दिखाना पड़ेगा, उसको अच्छा डिस्प्ले से कोई मतलब, उसको बड़ा डिस्प्ले से कोई मतलब नहीं है। एक दूसरा मेरे पास कस्टमर है, वो गेमिंग ओरिएंटेड है, तो उसको ना कैमरा से मतलब है, ना डिस्प्ले से मतलब है, उसका मतलब है प्रोसेसर से और रिफ्रेश रेट, तभी ना गेम स्मूथ चलेगा। बात समझ रहे हो? Integrated approach. Marketing is a holistic approach that coordinates the various activity which an organization include the product development, pricing, promotion, distribution. ठीक है, मार्केटिंग जो है ना वो इंटीग्रेटेड अप्रोच है। ठीक है, कैसे? जब भी कोई कंपनी कोई भी प्रोडक्ट निकालता है, कोऑर्डिनेट द वेरियस एक्टिविटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी कंपनी हम लोग कोई प्रोडक्ट निकालता है, उस प्रोडक्ट को उसी हिसाब से मार्केटिंग करता है, प्राइसिंग करता है, प्रमोशन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। एग्जाम्पल बताते हैं, बोट कंपनी का नाम सुने हो? बोट कंपनी क्या क्या बनाता है? हेडफोन, ब्लूटूथ स्पीकर, और ईयरबड, नेक बैंड। कर लो, हेडफोन का 5 गो नाम ले लो, वायर वाला हेडफोन। हाँ, वो हेडफोन, तो वो हेडफोन और 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 कुछ नहीं बनाया था बोट। होम थिएटर, साउंड बार, और छोटा वाला ब्लूटूथ, और क्या? हाँ ठीक है, आप मान लिए बनाता है, चलो। और वो पार्टी एंथम वाला वो बनाता है, हाँ? नहीं, वो नहीं बनाता है वो। अच्छा, तुम लोग बोट के पे इतना ही बता पाए, किसी को बोट का घड़ी नहीं याद आया? बोट वॉच, ठीक है। अच्छा, जितना इस पे फोकस कर रहा है बोट हेडफोन्स पे, साउंड सिस्टम पे, क्या उतना घड़ी पे फोकस कर रहा है? हाँ। अच्छा, घड़ी के बाद और कुछ बच गया बोट जो बनाता है? और ऐसा कोई चीज जो बोट बनाता है? नहीं, जो सबको पता होना चाहिए बट पता नहीं है, मार्केट में अवेलेबल है, ऐसा कुछ और है? नहीं ना है, करेक्ट। अब बताते हैं, क्या बोट स्मार्ट रिंग नहीं बना रहे? स्मार्ट रिंग, हाँ बनाया है, पढ़ा है ना। अब बताओ कि एक ही कंपनी हेडफोन पे इतना फोकस कर रहा है कि पट 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 दिमाग, और वही कंपनी उस पर उतना फोकस नहीं कर रहा है। रीजन क्या है? कस्टमर अभी उसको लेकर के उतना सीरियस, कस्टमर उस चीज को उतना फोकस, वो उसका मार्केट धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। लेकिन हेडफोन्स के लिए एग्रेसिव मार्केट है, अगर वो थोड़ा सा भी किसी चीज में पीछे रहे तो कोई कॉम्पिटिटर उसका घुस के वो मार्केट, बात समझो आप? अच्छा, स्कोप ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट एंड सर्विस मैनेजमेंट, ठीक है,
प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केटिंग में 4 चीज कवर होता है, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का सर्विस। दूसरा चीज होता है प्राइसिंग। क्या होता है, बात सुना तुम? ऐसा प्राइस रखना कि कस्टमर उसको तुरंत खरीदे, उसके इंटेंशन में। बात समझा तुम, कि उसको झट से खरीदने का सोच सके। नेक्स्ट प्रमोशन। फ्लिपकार्ट इतना ज्यादा आगे क्यों चल रहा है, यही 2 कंसेप्ट पे। फ्लिपकार्ट, अमेजोन ऑफलाइन मार्केट से सस्ता में देता है हर सामान, फोन के खास करके, और अपने आप को ऐसे प्रमोट करना जैसे कि फ्लिपकार्ट का सेल नहीं, कोई फेस्टिवल चल रहा है। होता है ना, जब फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज आता है, चाहे इंडिपेंडेंस डे सेल आता है, और खास करके जो दुर्गा पूजा के टाइम में बिग बिलियन डे सेल आता है, उसमें नोटिस करना, या दिवाली के टाइम में तुमको रास्ता पे आदमी से ज्यादा फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय दिखेगा। हमको डर लगता है कोई नहीं भी कुछ ऑर्डर किया तो बोल देता बैग टांगो घूमते रहो। आदमी को जैसे बीच में जोमेटो के साथ हुआ था, जी डर से निकलो, उधर से जोमेटो, उधर से जोमेटो, लग रहा कि आदमी खाना ना बनना छोड़ दिया, गैस को बेच दिया है। हाँ बस। अच्छा, फ्लिपकार्ट अपना ओवर द पीरियड ना लॉजिस्टिक पे बहुत काम किया। मतलब पहले फोन ऑर्डर करने पे, जो फोन पहले 15 दिन पे डिलीवर देता था, उसको कम करके 7 दिन लेकर के आया, 7 दिन से 3 दिन लेकर के आया, 3 दिन से 1 दिन बाद, और अभी तो आ गया सेम डे। हाँ, बहुत सारा फ्लिपकार्ट मिनट्स का ऐसा फोन है जो आप अभी ऑर्डर करो, 10 मिनट से 15 मिनट फोन आपके घर पे डिलीवर हो। उसका ही जैसे फोन हम लोग ऑर्डर किए थे। तो लॉजिस्टिकली इतना इम्प्रूव किया खुद को, बस है। और ये बात खाली कहने के लिए आसान लग रहा है, बट इतना सारा जो अपना वेयर हाउस सेटअप किया, खर्चा किया, वो फीचर ऑफ मार्केटिंग। अपने स्टोर बनाया है जगह जगह पे। नेक्स्ट, फीचर ऑफ मार्केटिंग, कस्टमर फोकस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, कंटिन्यू एंड रेगुलर एक्टिविटी, एक्सचेंज प्रोसेस, मार्केटिंग मिक्स, इंटीग्रेटेड अप्रोच, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ये सब क्या है? मार्केटिंग आपको क्या क्या फीचर देता है? मार्केटिंग आपको पहला फीचर ये देता है कि आप कस्टमर पे फोकस करो और कस्टमर को सेटिस्फाई करो। मैं आपको कस्टमर ओरिएंटेड बनाता है। क्या बनाता है? कस्टमर ओरिएंटेड। हाँ, कि कस्टमर के बारे में सोचें। बात सुनो तो। दूसरा, प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब थोड़ा देर पहले समझाया था कि आप किसी कंज्यूमर को ऐसा सामान बेच दो जिसका उसको नीड नहीं है, तो उसका आपसे भी रिलेशन खराब होगा और उसका उस प्रोडक्ट के लिए भी एक खराब इमेज पोर्ट्रे होगा। बस समझे तो इसको कहते हैं फोर्स सेलिंग या पुश सेलिंग। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सिंपल सा बात है। ऐसा सामान बेचो जिससे कस्टमर के संग एक लंबा रिलेशन बन, कस्टमर रिपीटेडली आपके पास आए। ठीक है। दूसरा, कंटिन्यूअस और रेगुलर एक्टिविटी। आपको मार्केटिंग इज ऑन गोइंग प्रोसेस, जो हम बोले आफ्टर सेल। सामान बिकने के बाद भी आप फोन करके सामान बिकने के बाद भी कस्टमर आकर के आप कस्टमर से पूछो, जैसे कि एक क्या नाम है, हाँ, मेरे घर में केंट का आरओ है। ठीक है, केंट आरओ जो पानी फिल्टर करता है। खरीदने के पहले तो मार्केटिंग किया, खरीदने के बाद जो भी है, ठीक है। अब क्या करता है ना कि उसका जो सेल्समैन है, कभी कभी फोन करके पापा से सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं आ रहा, पूछते रहता है। अब इसमें ये बेनिफिट होता है कि अगर उसमें कुछ खराबी आया रहता है और हम लोग नहीं भी ध्यान देते हैं ना,
तो ऐसे फोन का हाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा आदमी भेजिए ना, ठीक है सर हम भेज देंगे। बात समझे तो। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले एसी खराब हुआ, तो एसी के लिए हम 2 दिन परेशान हुए, हमको कोई एसी रिपेयर करने वाला नहीं मिला। बाद में एक ऐप है अर्बन कंपनी, ठीक है, उससे हम सर्विस रिपेयर करने वाले को बुलाए। बस नहीं तो हमको जाना पड़ा, ढूंढना पड़ा। वो कैंट देखो कितना अच्छा काम कर रहा है, प्रोडक्ट खरीदे 2 साल हो गए बट फिर भी फोन करके पूछता रहता है। बस फर्क कितना है कि 1 साल तक जो सर्विस देता था फ्री में, क्योंकि वारंटी पीरियड में थे, अब जो सर्विस देता है वो पेड सर्विस है, बट दे देता है भैया आके, जिसमें हमको हेडेक लेना नहीं पड़ता। जैसे कंपनी है कुचीना, वो बनाता है तुम्हारा ये क्या कहते हैं किचन अप्लायंसेस, वो सब बनाता है, जैसे मिक्सर वगैरह सब कुछ। और मेरे पास उसका वो है क्या कहते हैं एग्जॉस्ट, अरे उसको क्या कहते हैं चिमनी, तो चिमनी है वो भी सेम तरीका। हर 1 महीना 1.5 महीना पे फोन करके पूछेगा कि सर आपका दोनों चिमनी ठीक से काम कर रहा नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। सेंसर बहुत बार खराब हो जाता है, हम लोग फोन करके बुलाते हैं, आता है ठीक करता है। कई बार तो एक्सचेंज, अब जैसे मान लो कि अगर वो फोन करता है और आता है चेक करता है चिमनी बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन में है, तो अब वो हमको यही ऑफर देगा ना कि भैया आप नया चिमनी ले लो। बट उस टाइम मेरे दिमाग में आता है कि मेरा पुराना चिमनी क्या होगा, तो मेरे को एक ढंग का एक्सचेंज ऑफर देता है कि आप ये पुराना चिमनी हमको इस प्राइस पे दे दो, नया चिमनी इस प्राइस पे ले लो। बस ना तो ये सब चीज़ के चलते अब हम उस ब्रांड को छोड़ नहीं सकते हैं। बस ना तो एक्सचेंज में क्या होता है गुड सर्विस या फिर आइडियाज। मार्केटिंग में कंबाइनिंग द वेरियस एलिमेंट लाइक प्रोडक्ट प्राइस, ये तो हम लोग ऊपर ही पढ़े। इंटीग्रेटेड अप्रोच, कोऑर्डिनेटिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज विद द अदर बिजनेस फंक्शन। इंटीग्रेटेड अप्रोच का सिर्फ मार्केटिंग करने से नहीं होगा, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग के इस सबके साथ मार्केटिंग करना, ठीक है। इन सबके साथ मार्केटिंग को कोऑर्डिनेट साथ गांठ बैठाना पड़ेगा। नेक्स्ट कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजिंग, मार्केटिंग दोनों के लिए होता है। मार्केटिंग सबको करना, सबको सब करता और सबको करना चाहिए। बस समझे तो। बस सबका अप्रोच अलग हो सकता है। जैसे मान लो कोई ट्रस्ट है, कोई एनजीओ है, ठीक है, वो फ्री में शरबत फ्री में खाना खिला रहा है, तो वो लोग एडवर्टाइज नहीं करते, लोग बताता नहीं है। फेसबुक पे लाइव आ जाएगा, यूट्यूब पे लाइव आ जाएगा, फोटो पोस्ट करेगा, दिखाएगा कि जनहित सेवा कल्याण ट्रस्ट ने 400 अपाहिजों को ठीक है बैसाखी दिया, करता है ना लोग। अच्छा, हम लोग मार्केटिंग पगलू क्यों हुए हैं, मतलब मार्केटिंग इतना क्यों, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या हासिल होगा, ठीक है। जैसे जैसे आधा देश बीच में मोदी पगलू हुआ था, ठीक है, जैसे जैसे बीच में आधा देश इतना मोदी जी क्यों करता था, मोदी पगलू क्यों हुआ था, सीधा हम मार्केटिंग पगलू क्यों हुए। ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग क्या है, पहला है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, दूसरा है इंश्योर द प्रॉफिटेबिलिटी, जितना बेहतर मार्केटिंग होगा उतना आपका अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी अचीव होने का आपको इंश्योरेंस मतलब भरोसा मिलेगा। बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन गुडविल, क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल। क्रिएट डिमांड, मार्केटिंग के हेल्प से क्या होता है डिमांड क्रिएट होता है। और इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम का मतलब क्वांटिटी, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी, ठीक है। मार्केटिंग के अकॉर्डिंग धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट क्वालिटी भी क्या होता है इनहेंस होता है। बस ना, हर ब्रांड धीरे धीरे अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाता है ना, बस समझा तो। अच्छा, इम्प्रूवमेंट का मतलब प्रोडक्ट क्वालिटी इनहेंस का ही मतलब एक इम्प्रूवमेंट होता है। इम्प्रूवमेंट से क्या समझते हो तुम लोग के नज़र में इम्प्रूवमेंट क्या है कि भैया कल अगर हम 100 kg कोई प्रोडक्ट बनाए तो आज 110 kg बना पाए, दैट इज कॉल्ड इम्प्रूवमेंट, ठीक है। बस समझा तो। कल कोई प्रोडक्ट का क्वालिटी कुछ था, आज उससे और बेटर क्वालिटी करें,
ये ना, बट दैट इज नॉट इम्प्रूवमेंट। इसको सिर्फ इम्प्रूवमेंट नहीं बोलते हैं, कई बार कुछ कम करना भी इम्प्रूवमेंट होता है। कैसे बताते हैं? सैमसंग S27 आने वाला है ना? हाँ, इसके पहले कौन सा फोन आके गया? सैमसंग S26, करेक्ट। उसके पहले कौन सा फोन था? सैमसंग S25। और अब हम चले जाते सीधे सैमसंग S9, ठीक है। सैमसंग S9 में एक फीचर देता था, लिक्विड कूलिंग फीचर। क्या था? लिक्विड कूलिंग फीचर पता है क्या होता है? जब फोन बहुत ज्यादा हीट करता है ना, खास करके गेम खेलते टाइम वो हीट होता है, तो वो लिक्विड कूलिंग फीचर क्या करता है? फोन को ठंडा करता है, करेक्ट। S9 में था, लेकिन S25 तक आते आते हटा दिया, मतलब 21, 22, 23, 24 में सब में हटा दिया, नहीं दिया। रीजन क्या था? वो देखा कि जो फोन है इसको जनरली प्रोफेशनल इंसान लोग खरीद रहा है, जो लोग गेम नहीं खेलता है। तो अब ये चीज कूलिंग फीचर देख के क्या फायदा? उसका तो नीड ही नहीं पड़ रहा है ना, बस ना। तो डाउनग्रेड हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, बट बताओ सैमसंग S9 इम्प्रूव वर्जन है कि सैमसंग S25 इम्प्रूव वर्जन है? S25। अच्छा, सैमसंग S26 में क्या लेकर के आए लोग? एक ऐसा डिस्प्ले जो आइट साइड वाले लोग ना देख पाए, हिडन डिस्प्ले का फीचर लेके आए। तो कुछ बढ़ा ये भी इम्प्रूवमेंट है, और पहले से कुछ घटा ये भी तो इम्प्रूवमेंट है। अब हम यहाँ पे सैमसंग S27 क्यों लिखे थे कि जो लिक्विड कूलिंग वाला फीचर है ना, अब इसमें लेकर के आ रहा है। अब बताओ क्यों लेकर के आ रहा है? अब ये लोग नोटिस कर रहे हैं ना कि जो सैमसंग का S सीरीज है वो डे बाय डे पॉपुलर होते जा रहा है। उसको वो जनरेशन वो लोग भी खरीद रहा है, ठीक है, जो गेमिंग ओरिएंटेड है। जो लोग, एक आता है प्ले स्टेशन, नाम सुनिए? नहीं सुनिए? PS, PS4, PS5 सोनी कंपनी बनाता है गेम खेलने के लिए। तो अब बहुत सारे ऐसा लोग हैं जिसको गेम खेलने का बहुत हैबिट है, बस ना। तो उसको भी टारगेट करते हुए कंपनी को फिर से कूलिंग फीचर्स लेकर के अपने फोन में S27 में लेकर के आएगा। तो जो चीज अपने फोन में प्रोवाइड करना बंद कर दिया था एक टाइम पे, बात सुना है तो? अच्छा, क्रिएट अ टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? एक बार बताते हैं, तुमको भूख लगा और तुम्हारे सामने सिर्फ हम आटा ला के रख दे, भूख खत्म हो जाएगा? आटा का रोटी बना के देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। आटा का फॉर्म बदल दिए तब ना तुम्हारा, बात समझ तो? तुमको भूख लगा, तुमको सेव खाने का मन है, ठीक है, सेव पड़ा है कश्मीर में, खा लोगे? हम कश्मीर से सेव ट्रक भर के मंगा और तुमको बेचे, दैट इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। क्या कहते हैं? प्लेस यूटिलिटी। हाँ, तुमको यहाँ से हावड़ा जाना है, ठीक है, या तो पैदल जाओ, तो गाड़ी से जाओ, तो ट्रेन से जाओ। ट्रेन तुमको क्या प्रोवाइड कर रहा है? टाइम यूटिलिटी। अब नहीं करता, आधा घंटा कार से ढूंढो। इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग क्या है? अब देखो, ऊपर का दो तो बताने की जरूरत नहीं है। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ नया करना, दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। बात समझ तो? ड्राइविंग द डेवलपमेंट ऑफ द सुपीरियर प्रोडक्ट एट अ अफोर्डेबल प्राइस। अफोर्डेबल प्राइस का मतलब वो प्राइस जो आसानी से अफोर्ड किया जा सके। विकास, ग्लोबल रीच का मतलब क्या होता है? कि भैया अपना
प्रोडक्ट अपना ब्रांड ऐसा बनाना कि पूरा वर्ल्ड वाइड चले, और इसमें हम कुछ ही ब्रांड को मानते हैं। जैसे नहीं, मतलब जो इसका परफेक्ट एग्जांपल बना, नहीं, आज से कमांडे का कुछ नहीं खरीदा। कोको कोला, पेप्सी, नाइकी, सब ये खरीद रहा है। BMW, अरे ग्लोबल तो ऐसे तो बहुत सारा है। नाइकी, तो हम क्या बोले, अब बताओ इस चीज को कौन, ग्लोबल रीच को ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है इस पॉइंट को? हाँ, ऐसे तो पूरा वर्ल्ड लुई विटॉन और गुची के बारे में जान रहा है। हाँ, तो भी तो ग्लोबल रीच किया। अब बताओ ग्लोबल रीच वो भी किया और पेप्सी और कोको कोला भी किया, करेक्ट। बट कौन ज्यादा बेस्ट एग्जांपल है? ये कि जो सिर्फ रीच किया है, दूसरा एक सेकंड, ये जो सिर्फ रीच किया है कि वो जो रीच किया ही नहीं है, वो कस्टमर को कंज्यूम भी करवाया खुद को। विच वन इज मोर अप्रोप्रिएट एग्जांपल? क्या? अरे क्यों कंज्यूमर के ऊपर है? इस क्लास में बैठा कोई शख्स ऐसा बोल सकता है कि आज तक वो कोको कोला या पेप्सी ट्राई ही नहीं किया होगा? कोई है ऐसा? हाँ, हम ये बात, ये टॉपिक बताते ही टाइम हम तुमको बोले कि जिसका ढंग का ग्लोबल रीच हो बताओ, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन पूछने का पर्सपेक्टिव भी वही था। मेरे लिए नाइकी एडिडास है, बात समझ आया? तो टाइटन है। हाँ, कोई घर उससे वंचित नहीं रहा है, सबके घर में टाइटन और सोनाटा का घड़ी घर आया होगा। बात समझ आ रहा? तो अच्छा, इफेक्टिव प्रमोशन का मतलब ऐसा प्रमोट करना प्रोडक्ट को कि लोग उसको खरीदने के लिए उत्सुक हो जाए। और मीट द मार्केटिंग नीड, ठीक है, अलाइन द प्रोडक्ट विद द मार्केट डिमांड, अपने प्रोडक्ट को मार्केट डिमांड के साथ प्लेस करना। बात सुना? तो